सेल्फ मैनेजमेंट की दृष्टि से अगर हम भाषा देखते हैं तो भाषा के डायमेंशंस को हम बदल पाते हैं। देखिए, एक बच्चा है, पालने में पड़ा है, उस समय उसके पास कोई भाषा नहीं है, उसके पास उस समय इमोशंस हैं। जैसा हमने देखा, कुछ इमोशंस वो खुद अपने साथ लाया है प्रकृति से, कुछ इमोशंस समाज उसे दे रहा है, शुभ भाव के रूप में उसके अंदर संस्कार रूप में दे रहा है, मन उसे समाज से मिल रहा है, कुछ मन उसका है, मन समाज में विकसित हो रहा है। तो भाषा भी समाज हमें दे रहा है। जब घर के लोग आसपास बतिया रहे हैं, परिवारजन उससे बात कर रहे हैं, स्कूल भेजा जा रहा है जहां उसका औपचारिक शिक्षण हो रहा है, लिखना और पढ़ना उसे सिखाया जा रहा है, तो ये भाषा हमें समाज के स्तर पे समाज से संबंध से तो जुड़वाती है। भाषा के बारे में हमने निखार के बारे में बहुत कुछ बातें की, लेकिन ये सारी बातें सेल्फ मैनेजमेंट के दायरे में नहीं आ पाती, क्योंकि ये अदर मैनेजमेंट में ही लगे रहने वाली चीज है। मुझे दूसरों को मैनेज करना है, मुझे बैठ के ग्रुप डिस्कशन करना है, ग्रुप डिस्कशन में अपनी बात से अगले को राजी करवा देना है, न केवल बल्कि उसका मुंह बंद कर देना है। ग्रुप डिस्कशन में मैं दूसरों पे हावी हो जाऊं, अपने पॉइंट्स दूसरों तक पहुंचा दूं, और न केवल पहुंचा दूं बल्कि उनसे हाँ बुलवा लूं। तो ये हम भाषा का उपयोग एक हथियार के रूप में कर रहे हैं, अदर मैनेजमेंट के रूप में कर रहे हैं। इंस्टीट्यूट पैनल के सामने हम भाषा का उपयोग कर रहे हैं सामने वाले को कन्विंस करने के लिए। मुद्दे की बात ये है कि भाषा का ये उपयोग सिर्फ बहिर्मुख उपयोग है, इसका उपयोग हम सेल्फ मैनेजमेंट के लिए नहीं कर रहे हैं। और अगर इस रूप में हम भाषा का उपयोग कर रहे हैं एक हथियार के रूप में, तो हमारे अंदर कोई बड़ी शुभ भावनाएं नहीं आ रही है। और दुर्भाग्य हमें ये देखने को मिलता है कि हमारी भाषा भी किसी रूप में हिंसक होने लगती है। दूसरों पे हावी होना है, दूसरों को दबाना है, दूसरों पे हावी होना है, इसलिए तर्क जुटाना है, इसलिए हम किसी रूप में एग्जाम्पल ढूंढ रहे हैं, तर्क ढूंढ रहे हैं, ताकि जीडी में अपनी बात को हावी होकर दूसरों तक रख पाएं। समाज की जरूरत है। लेकिन सेल्फ मैनेजमेंट के तल पे अगर हम बात कर रहे हैं तो फिर वहां पर हमें तर्क की जरूरत नहीं होगी, वहां पर हमें इमोशंस के लेवल पे एक समझ की जरूरत होगी कि सामने वाला जो बात कर रहा है उसके इमोशंस के तल पे जाके एक सह अनुभूति के तल पे मैं उन बातों को महसूस कर पाऊं, या मेरी बातों को उन सह अनुभूति के तल पे सामने वाले तक पहुंचा पाऊं। तो वहां से कम्युनिकेशन नहीं रहता है और कम्युनियन का रूप ले लेता है, और ये कम्युनियन वाला हिस्सा आमतौर पे उपेक्षित रह जाता है। हम भाषा में बात करते हैं कम्युनिकेशन की और कम्युनिकेशन स्किल्स की, और कम्युनिकेशन स्किल्स के बहुत डायमेंशंस खुले हैं। कम्युनिकेशन के अनुषंगिक जो हिस्से हैं उस पर बहुत लंबी बातचीत हम क्लास में भी करते हैं, पॉजिटिव बॉडी जेस्चर और ये और वो और प्रेप मॉडल जीडी में और दुनिया भर की बातें। लेकिन ये जो कम्युनियन है इस तरफ ख्याल नहीं जाता, तो उस पर मैं बात करना चाहता हूँ सेल्फ मैनेजमेंट के लिए। क्योंकि सेल्फ मैनेजमेंट में जब हम कम्युनियन के तल पे होंगे, और कम्युनियन मतलब सह अनुभूति के तल पे होंगे, तब हम हमारा कम्युनिकेशन को उस रूप में ले जा पाएंगे। वो कम्युनिकेशन हमारे इमोशंस को दूसरे तक जोड़ पाएगा, सिर्फ हमारे तर्कों तक बात सीमित नहीं रहने पाएगी। अब सवाल ये कि कम्युनियन के तल पे खिलावट किस रूप में हो सकती है। देखिए, हम भाषा का उपयोग करते क्यों हैं? अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए, विचारों को एक्सप्रेस करने के लिए। अब यहाँ विचार की जहाँ तक बात आती है और विचारों को एक्सप्रेस करने की जहाँ तक बात आती है, वहाँ कम्युनिकेशन हमारी मदद कर रहा है। तर्क चाहिए, विचारों को अगले तक पहुँचाने के उपाय चाहिए, तो वहाँ हमें इसकी ज़रूरत है कम्युनिकेशन स्किल्स की। लेकिन अगर इमोशंस के तल पे कुछ बात करना है तो वहाँ हमें कम्युनियन की इस लिहाज से ज़रूरत है कि पहले मैं खुद के इमोशंस को समझूं। मैं जब खुद के इमोशंस को समझने लगा, और जब मैं ये समझ पा रहा हूँ कि मेरे इमोशंस मेरे हैं, कि मुझ पे संक्रमित हैं, कि मुझ पे थोपे गए हैं, कि किसी टेलीविज़न चैनल में, किसी रियलिटी शो में कुछ ऐसी स्थितियाँ पैदा की गई हैं, या जो सिनेमा में देख रहा हूँ उसमें कुछ इस तरह से इमोशंस को जगाने के उपाय किए जा रहे हैं, ये इमोशंस तो मेरे नहीं है, मेरे इमोशंस को भड़काया जा रहा है। तो मैं अगर एक इतनी समझ स्थापित कर पाता हूँ अपने इमोशंस के तल पे, तो मैं सामने वाले के इमोशंस को भी समझ पाऊंगा, और वहाँ से जो डायमेंशंस लैंग्वेज का खुलता है वो कम्युनियन का खुलता है, जो आज की ज़रूरत है। आज कॉर्पोरेट फील्ड में मुझे लगातार इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है और वर्कशॉप्स लेने का जब मौका मिलता है,
तो आज, और आपको भी भविष्य में इसकी जरूरत पड़ना है, तो आज कारपोरेट में एक नई टर्मिनोलॉजी आई है, नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन। अब ये नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन एक नया हिस्सा है, और नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन अनुभव के तल पे आएगा, अनुभूति के तल पे आएगा। जब हम नॉन वायलेंट होंगे, किस रूप में नॉन वायलेंट होंगे कि हम अपने विचारों को अगले तक थोपने की कोशिश में नहीं लगे हैं, इमोशंस के तल पे उसके साथ एक संबंध सेतु जोड़ने की कोशिश में लगे हैं। और जब इमोशंस के साथ एक संबंध सेतु जुड़ता है तो यहाँ पर शाब्दिक और मौखिक और लिखित भाषा भी पीछे रह जाती है, और वहाँ भाषा के साथ जो दूसरी चीज खड़ी होती है, भंगिमा, वो हाईलाइटेड हो जाती है। भंगिमा जिसे हम कहते हैं बॉडी लैंग्वेज, और बॉडी लैंग्वेज वहाँ पर हाईलाइटेड हो जाती है। और इसलिए आज लैंग्वेज का जो पूरा साइंस है, उसका रिसर्च ये कहता है कि हमारा 70% हिस्सा हम अपनी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं, और सिर्फ 30% हिस्सा शब्दों के थ्रू, लिखित रूप में हम कम्युनिकेट करते हैं। तो मुद्दे की बात ये है कि उस कम्युनियन के तल पे हम कब जा पाते हैं। हमारी भाषा की समस्या कहाँ आती है, जो कम्युनियन का स्तर पैदा नहीं होने पाता और सिर्फ कम्युनिकेशन के तल पे ही हम अटके रह जाते हैं। समस्या तब आती है जब भाषा कोलाहल से आती है, जब भाषा दिमागी खलल से आती है। दो शब्द हमारे यहाँ चलते हैं, चिंतन और मनन। हम मोटे तौर पे एक साथ ही इनको यूज कर लेते हैं कि चिंतन कर रहा है व्यक्ति या मनन कर रहा है व्यक्ति, लेकिन दोनों में अंतर है। और दोनों में अंतर ये है कि चिंतन बहुत से विषयों पे एक साथ होता है। आपने किताब पढ़ी या आपने कोई विषय पे अभी बहस सुनी, और उस बहस में हर एक व्यक्ति के अलग अलग पॉइंट्स थे, और उन तमाम पॉइंट्स पे जब आप एक साथ विचार कर रहे हैं सुनने के बाद या सुनने के साथ, तो वहाँ आपका चिंतन चल रहा है। और जब ये बहिर्मुख चल रहा है, तो वेस्टर्न कंट्रीज चूंकि पूरी बहिर्मुख दिशा में गतिमान है, तो वहाँ पर चिंतन से व्यक्ति बनता है चिंतक, और व्यक्ति कहलाता है फिलोसोफर। इंडिया में चिंतन नहीं, मनन चल रहा होता है, और मनन चल रहा होता है किसी एक बात पे, वो आपके अनुभव पे, किसी सूत्र पे, गीता जी के किसी एक सूत्र पे आप पूरा अपनी ऊर्जा को लगाए हुए हैं, और लगातार उसमें आपकी प्रक्रिया चल रही है, विचार प्रक्रिया। लेकिन चूंकि एक ही दिशा में चल रही है अंतर्मुख, तो वो मनन का रूप ले लेता है, और जो व्यक्ति मनन में निमग्न होता है या निमग्न हो जाता है, वो मुनि हो जाता है। तो वहां पर फिलोसोफर होते हैं, इंडिया में मुनि होते हैं। वहाँ चिंतक होते हैं, हमारे यहाँ मुनि होते हैं, मनन करने में जिनकी निमग्नता है। तो मुद्दे की बात ये मनन की स्थिति आती है तब जबकि हम अतीत से और भविष्य से मुक्त होके उस विषय पे एकाग्र होते हैं। लैंग्वेज के साथ हमारी समस्या क्या है? अभी हम पिछले दिनों जब बात किए थे, और जब मैं क्लासेस में टेंसेस की बात आप लोगों के साथ करता हूं, और जब भाषा के विज्ञान की बात करता हूं, और जब भाषा के अलग अलग हिस्सों को आप तक स्पष्ट करने की कोशिश करता हूं, तो जी हाँ, 12 टेंस उसका हिस्सा होता है, चूंकि मैं इंग्लिश लैंग्वेज के साथ काम करता हूं, हिंदी में भी। और हम देखते हैं कि पास्ट टेंस कुछ ज़्यादा हावी है हमारी लैंग्वेज पे, पास्ट टेंस का कुछ ज़्यादा उपयोग होता है हमारी भाषा पे। पूरा न्यूज़पेपर पास्ट टेंस में छपता है, बातचीत का ज़्यादा हिस्सा हमारा वार्तालाप का पास्ट टेंस में होता है, कहानियाँ लिखी गई हैं तो पास्ट टेंस में लिखी गई हैं, ट्रेवलॉग्स आजकल लिखने का फैशन है, यात्रा वृत्तांत, तो वो पूरा पास्ट टेंस ही है जाहिर तौर पे। और एक बच्चा भी प्रतिक्रिया दे रहा है तो वो पास्ट टेंस में प्रतिक्रिया दे रहा है कि मम्मा आ गई और पापा गए और मम्मा ने आज डांटा और वगैरह वगैरह। तो ये पास्ट टेंस की जो भाषा पे, पास्ट टेंस का जो भाषा पे बाहुल्य है किसी रूप में, वहाँ हमारी भाषा की ताजगी खो रही है, कम्युनिकेशन के तल पे और कम्युनियन के तल पे। कम्युनिकेशन के तल पे हम जब महसूस करते हैं कि हमारी भाषा पास्ट टेंस में है, और इस लिहाज से भाषा में ताजगी नहीं है, जब पास्ट ही हो गई, अतीत हो गई, बासी हो गई। और भविष्य की भाषा को हम भाषा नहीं कहते, उन्हें विचार नहीं कहते, उन्हें सपने कहते हैं, क्योंकि जो चीज़ें अभी हुई नहीं हैं और हमारा पेंडुलम अतीत से अगर भविष्य की तरफ चला गया है, तो वहाँ पर सिर्फ सपनों की झांकियाँ हमारे जहन में उमड़ रही है, गुजर रही है। वहाँ भी भाषा कोई भूमिका नहीं निभा रही है, भाषा के बगैर कल्पना हमारी खड़ी हुई है, और वो भूमिका निभा रही है चित्र रूप में, जैसा हमने पिछले दिनों बात की कि जब भाषा नहीं थी तब भी चित्र थे, और जब भाषा पीछे हो जाती है तब भी चित्र हाईलाइटेड होते हैं। लेकिन चित्रों के साथ समस्या ये है कि वो तुरंत भविष्य की दिशा ले लेते हैं, चित्र भविष्य की दिशा ले लेते हैं, विचार अतीत की दिशा ले लेते हैं, और भाषा विभूचन में खड़ी रह जाती है।
और भाषा जब विभूषण में खड़ी रह जाती है तब हमें एक नई चुनौती सामने आती है। और जब वो चुनौती सामने आती है दूसरों से जुड़ने में, तो दरअसल भाषा का चुनौती नहीं है, वो चुनौती है कम्युनियन के तल पे कि अब वर्तमान के लिए क्या। और जब वर्तमान के लिए क्या यह विषय हमारे सामने आ जाता है तब स्व प्रबंधन की दिशा में हमारा ख्याल जाता है। और जब स्व प्रबंधन की दिशा में हमारा ख्याल जाता है तो ले दे के हमें फिर उन्हीं स्रोत की तरफ आना पड़ता है, उन्हीं ओरिजिन्स की तरफ आना पड़ता है जहाँ से भाषा अपनी दिशा लेती है। अपनी दिशा लेती है दूसरों के लिए और अपनी दिशा लेती है खुद के लिए। अगर भाषा किताबों के बूते आ रही है, शास्त्रों के बूते आ रही है, नॉलेज, कथित नॉलेज में हम देख रहे हैं कि आसपास बिखरा हुआ जो भी नॉलेज किसी रूप में हमारे सामने है उससे आ रही है, तो भाषा की ये चुनौती रहेगी बासीपन की। लेकिन अगर भाषा हमारे वर्तमान से आ रही है और खुद के लिए आ रही है और मौन से आ रही है, तो उसमें एक तल पैदा होता है कम्युनियन का, जो आज बड़ा उपेक्षित है, लेकिन जिसके पास एक कम्युनियन की खिलावट होती है उसकी सुगंध उसके कम्युनिकेशन में भी आती है।